Hello everyone, welcome back. You are watching मैथ्स क्लासेस फॉर क्लास 9. हम कर रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी. जैसा कि आपको पता है, प्रोबेबिलिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. सो हियर वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of the different outcomes. यहाँ पे आपको आउटकम्स दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है. 200 बार आप क्या करते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं. ठीक है. जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो, वैसे ही 200 कॉइन्स को आप एट वन टाइम टॉस करेंगे. तो ये देखा गया कि 3 हेड्स, जब तीनों के तीनों कॉइन्स को टॉस किया गया और तीनों पे क्या आ गया, तीनों में हेड हेड हेड, तीनों में हेड हेड शो हुआ. तो वो कितनी बार हुआ, 23 टाइम्स. और जब हमारे पास 2 हेड्स थे, 2 हेड होंगे और एक क्या आएगा, टेल आएगा, तो वो कितनी बार देखा गया, दैट इज़ 72 टाइम्स. ठीक है. उसी तरह से 1 हेड, एक कॉइन पे हेड आएगा, बाकी 2 पे क्या आएगा, टेल. ये सिचुएशन देखी गई 77 टाइम्स. और नो हेड, नो हेड में क्या होगा, तीनों कॉइन्स में क्या शो होगा, टेल. इसमें भी टेल, इसमें भी टेल और इसमें भी टेल. वो देखा गया 28 टाइम्स. सो द क्वेश्चन इज, if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. तो 2 हेड आने की क्या संभावना है. सो वी विल राइट probability of 2 heads. ठीक है. सो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स की 72 2 हेड्स जो है वो कितनी बार आए, दैट इज़ 72 टाइम्स. हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. सो हियर वी हैव नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो इस टेबल से हेड 2 टाइम्स कितनी बार दिखे, दैट इज 72 टाइम्स. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बार कॉइन्स को टॉस किया गया, दैट इज़ 200 टाइम्स. वो आपको क्वेश्चंस में गिवन है. ठीक है. सो वी विल सॉल्व इट. 2 3s are 6, 2 6 are 12. दिस इज नाउ 2 से अगेन 50. ओके. 2 9s are 18 और ये आ गया 25. सो हमारे पास क्या आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी, 9/25. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड्स, दैट इज़ 9/25 व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड अप अगेन. क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है. इसका टेबल भी हम स्टडी कर लेते हैं. यहाँ पे 2400 फैमिलीज़ दी गई हैं जिनका सर्वे किया गया है, और उनकी इनकम लेवल और उनके पास व्हीकल कितने हैं, इसका एक डाटा निकाला गया है जो कुछ इस तरह से है. फैमिली में ऐसी फैमिलीज़ जिनकी इनकम 7000 से कम है, उनके पास 0 व्हीकल, मतलब कोई व्हीकल नहीं है, दैट इज़ 10. कुछ फैमिलीज जिसके पास 1 व्हीकल है, उसकी संख्या दी गई है. 2 व्हीकल है, वो दिया गया है. अबव 2 वो दिया गया है. जब इनकम 7000 से 10000 के बीच में है, तो सिमिलरली नो व्हीकल, 1 व्हीकल एंड 2 व्हीकल एंड मोर देन 2. इसी तरह से ये डाटा आपको दिया गया है. इसके बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. ऐसी फैमिलीज़ जिनकी इनकम की रेंज है 10,000 से 13,000, दैट इज़ दिस इन द टेबल, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स.
और इसके पास व्हीकल्स कितने होने चाहिए 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 29। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगी 29। एग्जैक्टली 2 बोला गया है तो हम ओनली जो 2 व्हीकल्स है उसी को लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये रेशियो किसके कंपैरिजन में निकालनी है, फैमिलीज़ की। सो टोटल फैमिलीज़ जितनी दी गई हैं हमें दैट इज़ 2400। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ की निकाल लेंगे। सो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आप फॉर्मूले में वैसे लिखते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज़ 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स की कितनी दी गई है। टेबल से जो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स की वैल्यू हमारे पास आई दैट इज़ नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़। सो ये आ गई फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। अगेन इन द पार्ट सेकंड, अर्निंग रुपीज़ 16,000 और मोर पर मंथ, 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एक ही व्हीकल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटी इज़ 579, वो एक व्हीकल के लिए है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़। ओके, इन द थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया है अर्निंग लेस देन रुपीज़ 7,000 पर मंथ, 7,000 से कम रेंज है इनकम की एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। कुछ फैमिलीज़ जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है वो ज़ीरो होगी। सो हम इनकम में इसमें जाएंगे, यहाँ पे 7,000 दिख रहा है हमें, 7,000 से लेस, और व्हीकल्स की लाइन में जाएंगे दैट इज़ वैल्यू मिल गई हमें 10। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 10 टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 डिवाइड बाई 240। सेम वे पार्ट नंबर 4, अर्निंग रुपीज़ 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। 13,000 से 16,000 है और व्हीकल कितने हैं आपके पास, मोर देन 2। सो हमारे पास इनकम लेवल ये है और मोर देन 2 वाली लाइन ये है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25। सो प्रोबेबिलिटी will be number of the favorable outcomes are 25 and number of the families to be surveyed are this much. So we will solve. ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगेन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। So this will 1/96. This is the probability. In part number 5, owning not more than 1 vehicle. In part number 5, owning not more than 1 vehicle. अब इसमें ये बोला गया है कि जिनका एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी फैमिलीज जिनके पास एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट हमें इनकम लेवल दे रहे थे, लास्ट क्वेश्चंस में तो दे रहे थे, बट इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। सो हम क्या करेंगे, इसमें नॉट मोर देन 1 व्हीकल के लिए 1 व्हीकल की लाइन ये है, नॉट मोर देन मतलब इसके अपर वाली रेंज हम नहीं लेंगे। वी विल टेक दीज 2 बॉक्सेस, वैल्यूज ऑफ द व्हीकल्स इन दीज 2 बॉक्सेस। 0 व्हीकल्स वाले भी तो लेस देन 1 में ही आए, नॉट मोर देन 1। ओके, सो वी विल टेक द सम ऑफ व्हीकल्स, द फैमिलीज विच हैव व्हीकल्स 0 एंड व्हीकल्स 1, इन दोनों का समीशन हम ले लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी इन द पार्ट 5 प्रोबेबिलिटी विल बी सम अप। सो पहले जो कॉलम जिनके पास 1 व्हीकल है उनका सम निकाल लेते हैं। 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 प्लस, और जो 0 है, ऐसी फैमिली जिनके पास व्हीकल 0 है, 10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1,
तो ये 10 है और ये 4 हम और ऐड करेंगे, सो 14 हम और ऐड करेंगे। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट आर 2400। सो जब आप इसका समेशन कर लीजिए, आप इसका सॉल्व कर लीजिए, इसको सम अप करके कितना आया। जब आप सारे का समेशन करेंगे सो यू विल गेट 2062। ये आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 2 और ये आ गया आपके पास दिस मच। सो 1031 टू द रेशियो 1200। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी for owning not more than one vehicles. Okay, in this way you can solve all the parts. These are very simple and you can easily score marks in this chapter. That's all for today. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं next video में।